नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा एक की हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्त्री पुरुष। स्त्री और पुरुष जब दोनों को हम एक साथ बोलते हैं तो वो लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग। यानी लिंग जो होता है वो स्त्री या पुरुष का ज्ञान कराता है। आइए, सभी नाम शब्द स्त्री या पुरुष होते हैं। यानी कोई भी नाम हो, या तो वो स्त्री होगा या पुरुष होगा। नीचे दिए गए शब्द पढ़िए। लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, बैल, गाय, मुर्गा, मुर्गी। उपरोक्त शब्द, उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर जो दिए गए हैं। लड़का, बैल, मोर और मुर्गा पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हो बच्चों। तो जो शब्द हैं लड़का, बैल, मोर, मुर्गा, ये सब हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि लड़की, मोरनी, गाय और मुर्गी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी शब्द हो, या तो वो पुरुष जाति का होगा या स्त्री जाति का होगा। आइए अब उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। क्या समझ में आया? पुरुष या स्त्री जाति, यानी पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिए हैं, पुरुष और ये स्त्री, यानी जो शब्द पुरुष होगा उसका ही स्त्रीलिंग भी होगा। जैसे भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। ये आपको बच्चों याद करने हैं। पिता, माता, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, अध्यापक, अध्यापिका, चूहा, चूहिया, राजा, रानी, वर, वधू, वर का मतलब दूल्हा और वधू का मतलब दुल्हन, लड़का, लड़की। समझ में आया बच्चों? ये हमने जो है लिंग के बारे में पढ़ा कि लिंग क्या है, स्त्रीलिंग कौन से होते हैं और पुल्लिंग कौन से होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। पहला जो अभ्यास में प्रश्न है आपका, लिंग किसे कहते हैं? तो आपका जो उत्तर है वो ये है। ये लिंग किसे कहते हैं, ये आपका उसका आंसर है, यानी उत्तर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। समझकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, समझकर देखो, इसमें हमें लिंग भरने हैं। बहन ने को राखी बांधी। बहन ने किसको राखी बांधती? बहन भाई को। तो यहां लिखेंगे हम भाई। ठीक है, दूसरा, शेर और जंगल में रहते हैं। शेर और शेर का, शेर आपका पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। समझे बच्चों? अब ये आपको खुद भरने हैं। ठीक है, राजा ने, रानी, लड़का और लड़की। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को इस स्त्री पुरुष के अनुसार लिखिए। मैं देखो यहाँ पे पुरुष लिखता हूँ, आप स्त्री लिखिएगा। ठीक है, पुरुष में पहले क्या आएगा? देखो सबसे बड़े कौन होते हैं घर में? दादा। दा दा। दादा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पिताजी यानी पापा। फिर कौन आता है? चाचा। फिर भाई।
और बेटा। ठीक है, अब ये आप भरेंगे। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। मैं पुरुष तो स्त्री कौन, बताइए। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है सारे पुरुष हैं, तो अब इनके लिए जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अध्यापक, अध्यापक का क्या होगा? ऊपर पढ़ा था हमने, अध्यापिका। का, तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका। समझे? आगे है धोबी, तो धोबी का क्या होगा? धो बी न, तो क्या आ जाएगा? धोबिन। वर का भी बताया था मैंने आपको, वर का वधू, व और ध पर बड़े की मात्रा वधू। ठीक है, अब बाकी दो आप भरेंगे। राजा का रानी, मामा का मामी। चलिए आगे चलते हैं। यह है योग्यता विस्तार। परिवार वृक्ष को समझते समझें और लिंग के अनुसार पारिवारिक संबंध लिखिए। ये बच्चों आपको खुद भरना है पूरा। जैसे ये दादा है तो ये दादी हो जाएंगी, ये नाना है तो ये नानी हो जाएंगी। ठीक है, ये मम्मी, ये पापा, ये मैं, ये अपना नाम लिखिएगा, ये भाई और ये बहन। समझे? तो आज हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा? आज हमने इस पार्ट में लिंग के बारे में पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने प्रकार होते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग।